गाइस आईपीएल और पीएसएल शुरू होने में 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। 24 फरवरी से चालू होने वाला पीएसएल और 22 मार्च से शुरू होने वाला है आईपीएल। लेकिन इसके पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस के बीच में वॉर छिड़ी पड़ी है। वॉर इस बात को लेके है कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का मानना है कि पीएसएल आईपीएल से बेहतर है और इंडियन क्रिकेट फैंस का मानना है कि आईपीएल पीएसएल से बेहतर है, जबकि इस चीज का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी मीडिया, जो मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनके टीवी पे बैठ के भाई साहब उन्होंने डिबेट कर रहे हैं कि भाई पीएसएल कहीं लिहाज में आईपीएल से बेहतर है। मुझे नहीं पता क्या कंपैरिजन करते हैं, किस चीज को लेके कंपैरिजन करते हैं, जबकि आईपीएल में वो खिलाड़ी खेलते हैं जो पीएसएल में खेलते हैं, पीएसएल में जाते तक नहीं है। उनको पता है कि आईपीएल में कितना पैसा मिलता है, आईपीएल में कितनी वैल्यू मिलती है, वो नहीं जाते वहां पे। कई बड़े नाम है जो पीएसएल में नहीं खेलते, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी फैंस का मानना है कि भाई साहब पाकिस्तान की जो सुपर लीग है भाई वो आईपीएल से बेहतर है। चलो मैंने कहा यार एक बार हम भी कंपैरिजन करके देख लें किस लिहाज से बेहतर है। भाई साहब अगर बात करें पीएसएल की और आईपीएल की, सबसे पहले मैं बात कर ले तो आईपीएल शुरू हुआ था 2008 से। सब लोग जानते हैं कि आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई और 2008 में ही सुपर हिट हो गया था आईपीएल। सुपर हिट हो गया था, पहला ही जो सीजन था सुपर हिट हो गया था। 2009 सुपर हिट, 2010 सुपर हिट, मतलब उसके बाद जितने सीजन आए, 17वां सीजन है ये 2024 का भाई साहब, उसके बाद जितने सीजन आए सब सुपर हिट गए, सुपर हिट गए। उसके बाद दुनिया ने भाई अपने अपने जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है सब ने भाई ये देखा कि यार आईपीएल जैसा कोई मॉडल लाया जाए और मतलब वो T20 लीग बनाने की कोशिश करी। सब ने बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, इंग्लैंड ने बनाया, अब भाई साहब सब ने बनाया, सभी ने ये किया। वेस्ट इंडीज ने बना दिया अभी, उसके अलावा साउथ अफ्रीका T20 लीग होती, पाकिस्तान ने बनाया, श्रीलंका ने बना दिया, मतलब सबने ये T20 लीग बनाई। लेकिन उतनी सक्सेस किसी को नहीं मिली जितनी सक्सेस आईपीएल को मिली। आईपीएल ने जितना पैसा छापा उतना पैसा किसी और ने नहीं छापा। एंड ऑफ द डे है तो एक बिजनेस मॉडल भाई, सिंपल सी बात है। कोई भला माने बुरा माने, देयर है बिजनेस मॉडल, सिंपल बात है। खिलाड़ी भी पैसा कमाते हैं, फ्रेंचाइजी पैसा कमाती है, क्रिकेट बोर्ड पैसा कमाते हैं, आईसीसी पैसा कमाता है, तो मतलब ये वो भी दे देता विंडो, हाँ यहाँ पे तुम खेल लो, इतने वीक्स का विंडो। लेकिन आईसीसी जो विंडो आईपीएल को देता है उस समय पूरी दुनिया की क्रिकेट शांत रहती है, सब खिलाड़ी, हर टीम से खिलाड़ी खेलने के लिए यहां पे आते हैं, मतलब आईपीएल में आते हैं, हमारे पास इंडिया में आते हैं। जबकि पाकिस्तान की सुपर लीग जब होती है, पीएसएल जब होता है, तब ऐसा कुछ नहीं रहता। दुनिया की क्रिकेट चलती रहती है और पाकिस्तान की सुपर लीग चलती रहती है, मतलब होती रहती है उस टाइम पे। फरवरी में हमारी भी सीरीज है, हम भी सीरीज खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग चालू है। मतलब खिलाड़ी पीएसएल से ज्यादा प्रायोरिटी अपनी मतलब अपने नेशन को देते हैं, अपने नेशन की क्रिकेट को देते हैं, जबकि उनको पता है ना वहां पे पैसा उतना ज्यादा नहीं मिलता है। वहीं आईसीसी को भी पता है कि भाई आईपीएल से ज्यादा पैसा आता है, आईसीसी को ज्यादा पैसा जाता है, पीएसएल से कम पैसा जाता है, तो उतने उस विंडो पे उसने कोई क्रिकेट नहीं रोकी है। और अगर आईसीसी रोकता भी है पीएसएल के लिए तो इंडिया तो रुकेगा नहीं। इंडिया जिस कंट्री को बोलेगा हमें तुम्हारे साथ सीरीज खेलनी है इस बीच में, तो हम वो लोग खेलेंगे, वो लोग नहीं वो कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते बीसीसीआई की बात को। तो यार उनको पता है कि बीसीसीआई से पंगा या नहीं कि फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो उनके खिलाड़ी रुक जाते हैं, पीएसएल में नहीं जाते, आराम से वो आईपीएल इंडिया से सीरीज खेलते हैं। तो ये चीज है, ये पावर है बीसीसीआई की, सिंपल सी बात। पहले भाई ये बात है, ये ब्रांड वैल्यू आईपीएल की। उसके बाद आते हैं भाई साहब खिलाड़ियों पे। तो कोई ऐसे खिलाड़ी बताओ जो इंटरनेशनल लेवल पे, कौन से ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में खेलते हैं और पीएसएल में नहीं खेलते हैं, जो पीएसएल में खेलते हैं और आईपीएल में नहीं खेलते हैं। मैं आपको कई ऐसे खिलाड़ी बता दूंगा जो आईपीएल में खेलते हैं और पीएसएल में नहीं खेलते, लेकिन ऐसा एक खिलाड़ी नहीं है जो पीएसएल में खेलता है और आईपीएल में नहीं खेलता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये चीज, ये ट्रूथ है। क्योंकि आईपीएल में जितना पैसा मिलता है उतना पीएसएल में नहीं मिलता है, जितनी इज्जत आईपीएल में मिलती है उतनी इज्जत पीएसएल में नहीं मिलती, आपको भी पता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल के 2023 से 2027 की मीडिया राइट्स कितने में बिके, पता है आपको? 48,390 करोड़ रुपए में। मतलब पर मैच का ब्रॉडकास्टिंग का, पर मैच का बीसीसीआई को 118 करोड़ रुपए मिलता है, एक आईपीएल मैच का 118 करोड़ रुपए। वहीं अगर पीएसएल की मैं बात करूं, कंपैरिजन किया जाए ना, मतलब एक मैच का पीएसएल का पीसीबी को ब्रॉडकास्टिंग मिलता है 2.75 करोड़, मतलब इंडियन रुपीस में 2,75,00,000 रुपए। मतलब इंडिया में आईपीएल का मतलब कितना मिलता है, उनके 40 गुना ज्यादा। तो समझ लो यार कंपैरिजन किससे कर रहे हो। और अगर बात करी जाए इनका टॉप पेड खिलाड़ी कौन सा है, पता है? बाबर आजम, जिसको मिलता है 1,23,00,000 रुपए इंडियन रुपीस में। लेकिन अगर आईपीएल में बात करें तो 21 गुना ज्यादा। समझते हो आप? 21 गुना कितना होता है? जितना बाबर आजम को मिलता है ना, 21 टाइम ज्यादा किसको मिलता है? मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़, 24,75,00,000 रुपए इंडियन रुपीस में। मतलब कहां से कंपैरिजन?
हो रहा है, कुछ भी कंपैरिजन नहीं हो रहा भाई। एंड ऑफ द डे ये बिजनेस मॉडल है, चाहे वो पीएसएल है आईपीएल है, बिजनेस मॉडल है। पैसा कौन कितना कमा रहा है, बोर्ड कहां से पैसा कमा रहा है आप देख सकते हैं। आईपीएल से कितना पैसा बन रहा है, पीएसएल से कितना पैसा बन रहा है, खिलाड़ी कितना कमा रहे हैं, ब्रांड्स कितना कमा रहे हैं भाई साहब, फ्रेंचाइजी कितना कमा रही है, बोर्ड कितना कमा रहा है, वो चीज मैटर करती है। आपको मैं प्राइज मनी बता देता हूं, पीएसएल का प्राइज मनी और आईपीएल का प्राइज मनी। मतलब हमारे यहाँ पे 4 टीमों को प्राइज मनी दिया जाता। पहले विनर को भाई सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप, फोर्थ रनर अप को यहाँ पे प्राइज मिलता है। पहले को मिलता है 20 करोड़ रुपए मिले, मतलब जो 2023 में 20 करोड़ रुपए मिले चेन्नई सुपर किंग को। वहीं गुजरात टाइटंस को मिले थे, फर्स्ट रनर अप को मिले थे 13 करोड़ रुपए, 13 करोड़ रुपए सेकंड रनर अप को। उसके बाद थर्ड रनर अप को मिले थे 7 करोड़ रुपए, फोर्थ रनर अप को मिले थे 6.5 करोड़ रुपए। और मैं अगर पीएसएल के प्राइज मनी की बात करूं ना, तो पीएसएल का प्राइज मनी है 3.75 करोड़ इंडियन रुपीज में, 3.75 करोड़, मतलब 3 करोड़ 75 लाख रुपए। 3 करोड़, जो हमारा फोर्थ जो रनर अप है ना उससे भी आधा, फोर्थ रनर अप से भी आधा। मतलब क्या पैसा बना रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ना खिलाड़ियों को पैसा बन रहा है ना उनको पैसा बन रहा है, तुम कहां से बोल रहे हो। एक मैंने बहुत सुना इनकी, उसमें मैं सुना था कि क्वालिटी क्रिकेट क्या होती है। क्वालिटी क्रिकेट भाई मुझे बता दो यार, क्वालिटी क्रिकेट की डेफिनेशन क्या होती है। क्वालिटी क्रिकेट का मतलब क्या होता है, दुनिया के टॉप खिलाड़ी हमारे पास आते हैं, दुनिया के टॉप अंपायरिंग हमारे पास है। भाई साहब मेरे को ये बताओ, मतलब कौन खिलाड़ी ऐसा नहीं जो आईपीएल में आके नहीं खेलता रहेगा यार, वहां जाता रहेगा, वहां पे टॉप क्रिकेट होती है, यहाँ पे तो नहीं होती है। यहाँ पे कौन सा ऐसा अंपायर है कि जो पीएसएल में रहता है और यहाँ पे नहीं रहेगा, बस उस लेवल की अंपायरिंग हो रही है वहां पे, उस लेवल का क्रिकेट खेला जा रहा है, उस लेवल की बॉलिंग हो रही है वहां पे। तुम्हारे बॉलर हमारे साथ भी खेलते ही हैं भाई, वर्ल्ड कप में आते हैं या एशिया कप में खेलते हैं, वहां पे फेस होता तो कभी तुम जीतते तो है नहीं। ऐसा तो हुआ नहीं कि तुमने वहां पे वो क्वालिटी क्रिकेट कहां जाती है फिर, चाहे बैटिंग की हो बॉलिंग की हो, कहीं से भी बात करें तो फिर वहां कहां जाती है, वहां पे नहीं ना, फिर वहां तो गुम हो जाती है वो क्वालिटी क्रिकेट। सिर्फ वो पीएसएल में चलती है क्वालिटी क्रिकेट की बात करते हैं कि भाई पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट। मेरे को यार एक बार डेफिनेशन बता देना, जिसको पता हो क्वालिटी क्रिकेट की, मेरे को एक बार डेफिनेशन बता देना क्या होती है क्वालिटी क्रिकेट डेफिनेशन, ठीक है। अगर आप बात करें, देखा आपने ब्रांड वैल्यू की बात करें, इसकी मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास जो शुभमन गिल, पता है वो शुभमन गिल, मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि अभी वो 3 से 4 साल उसको खेलते खेलते उसके पास इतने स्पॉन्सर्ड है ना, उसके पास बाबर आजम से भी 4 या 5 गुना ज्यादा स्पॉन्सर्ड है उसके पास। बाबर आजम से 5-6 गुना ज्यादा वो फीस लेता है। अब मैं कंपैरिजन तुम्हारा आईपीएल से नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट कंपैरिजन करूंगा मैं आपका डब्ल्यूपीएल, हमारा ना वुमेन प्रीमियर लीग होता है, पिछले 1 साल से शुरू हुआ भाई, अभी शुरू होने वाला है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना प्राइज मनी हमारा ना डब्ल्यूपीएल में मिलता है ना, उतना भी नहीं है तुम्हारा प्राइज मनी। हमारा डब्ल्यूपीएल में भी 5 करोड़ का प्राइज मनी है हमारा डब्ल्यूपीएल में। अगर मैं बताऊं आपको, हैरानी होगी आपको जानकर कि स्मृति मंदाना, उसको 3.5 करोड़ रुपए, सॉरी 3.25 करोड़ रुपए, 3 करोड़ 75 लाख रुपए मिलते हैं उसको एक सीजन का डब्ल्यूपीएल का। आप बात कर रहे हो यार आईपीएल को कंपैरिजन करने के आईपीएल से, आपका मुकाबला हमारा डब्ल्यूपीएल से भी नहीं है। एंड ऑफ द डे कुछ भी बोले, कोई कुछ बोले कि भाई ये है वो है, भाई साहब एंड ऑफ द डे कुछ भी बोलो, ये पैसे बनाने की निंजा टेक्निक है। ये जो T20 लीग जितने भी कंट्री करवा रहे हैं ना, ये सर्वाइवल के लिए, कि खिलाड़ी भी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, बोर्ड भी हो जाए, फ्रेंचाइजी भी पैसा कमाए, भाई आईसीसी भी पैसा कमाए। एंड ऑफ द डे यही है ये। तो फिर हमने अभी हमारा जो डब्ल्यूपीएल है, डब्ल्यूपीएल में हमारा बिजनेस मॉडल कितना तगड़ा है, हमारे खिलाड़ियों के पास कितने स्पॉन्सर्ड है पता है आपको, कितने ब्रांड्स हैं उनके पास, कितने स्पॉन्सर्ड है। नहीं, तुम्हारे पास नहीं उतने स्पॉन्सर्ड। बिजनेस मॉडल है, इसको बिजनेस मॉडल की तरह ही देखो। तुम क्वालिटी क्रिकेट का रोना कि भाई क्वालिटी क्रिकेट हम खेलते हैं, हम क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं, कब खेलते हैं, कौन देखता है आईपीएल? दुनिया हर कोई जानता है कि आईपीएल होता है इंडिया में, इंडियन प्रीमियर लीग है। पीएसएल कौन जानता है? अब 8 साल हो गए, 8 या 9 साल हो गए पीएसएल को शुरू हो गए। 2016 से शुरू हुआ था पीएसएल, 2016 से शुरू हुआ पीएसएल। अब सेम है, वही कॉपी है जो आईपीएल होता है ना, उसकी कट पेस्ट करके वहां रख दी इन्होंने, बस उसका नाम पीएसएल रख दिया। वही है ना, नियम वही, कानून वही, सब कुछ वही। लेकिन अगर चलो वो भी ठीक है, चलो एक बार के लिए मान लेते सभी तो कर रहे हैं दुनिया में, ठीक है चलो कर रहे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से, अगर हटा के देखे, थोड़ा सा हटा के देखे, भाई साहब तुम क्वालिटी क्रिकेट यहां पे मत घुसाओ, क्वालिटी क्रिकेट घुसाओ इंटरनेशनल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिटी क्रिकेट रखो। यहां पे ये बिजनेस मॉडल है, इसको बिजनेस मॉडल रहने दो, और बिजनेस मॉडल को बिजनेस मॉडल की तरह वहां पे वो करो, अप्लाई करो उस चीज को, आईपीएल की बराबरी करने की कोशिश करो। ना कि वहां पर ये करो कि भाई तुम लोग क्रिकेट के नाम पे रोना करो कि भाई नहीं भाई ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। 9 साल हो गए तुमको, 8 या 9 साल हो गए, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये तुम्हारा 9वां सीजन है। अभी भी तुमने वो क्रिकेट नहीं खेली है, मतलब वो हिट सीजन नहीं गया है तुम्हारा अभी भी।
इंडिया में आईपीएल का हिट होने का मतलब यह था कि इंडिया में क्रिकेट को, भाई साहब, क्रिकेट खेल की तरह नहीं देखा जाता, क्रिकेट को एक रिलीजन माना जाता है और खिलाड़ियों को भगवान माना जाता है। पाकिस्तान में भी क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है, मेरे को पता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिली पीएसएल को जो सक्सेस आईपीएल को मिली। क्यों? इसका भी रीजन है ना, इसका भी रीजन है। कभी तुम्हारे स्टेडियम में लाइट चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मैच फिक्सिंग के चीजें आरोप लग जाता है कि ये हो गया वो हो गया। तो ये है यार फर्क, साफ देखो, साफ फर्क दिख रहा है यार। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग को खुद समझना चाहिए कि आईपीएल कितना बड़ा है। आईपीएल 2008 में शुरू हुआ, तुम 2016 में पैदा हुए। बाप और बेटे का जैसा, बाप बेटे जैसा कंपैरिजन है यार। ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है, पहले तो कंपैरिजन है ही नहीं। ये कंपैरिजन करना बंद करो पहले तो। और जिसको समझ में आया कि कंपैरिजन करना, चलो मैं मानता हूं कि एक बार कंपैरिजन, मेरे को ना क्वालिटी, जिसको कंपैरिजन करना रहेगा ना वो क्वालिटी क्रिकेट का मतलब बता देना मुझे। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है? अभी राशिद खान फिट हो गया, उसने नी सर्जरी करवाई, फिट हो गया वो, मतलब अभी वो अगले महीने से खेल सकता था पीएसएल, उसने मना कर दिया, मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा, मैं आईपीएल के लिए फिट हूं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आईपीएल में मेरे को कितना मिलेगा। राशिद खान को वहां पे कितना मिलता है? 95 लाख मिलते हैं वहां पे, और इंडिया में उसको 8 से 9 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो खिलाड़ी क्या पीएसएल खेलेगा, आईपीएल खेलेगा? वो खिलाड़ी कहां पे दांव लगाएगा? अपने शरीर को कहां पे दांव पे लगाएगा? जहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा, जहां पे ज्यादा इज्जत मिलेगी। सिंपल है। लेकिन भाई साहब तुम्हारी चुल है कि भाई नहीं, हमें कंपैरिजन करना, हमें कंपैरिजन करना है कि भाई आईपीएल बेहतर है, पीएसएल बेहतर है। आईपीएल 100 टाइम बेटर है भाई तुमसे, 100 टाइम बेटर है। पैसा बनाने में नंबर 1, क्रिकेट सबसे अच्छी होती है भाई, रन भी बनते, छक्के भी लगते, खूब मजा भी आता है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ऐसा नहीं बीसीसीआई की बदौलत सब कुछ है, आईपीएल में सब कुछ है, A to Z है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टेडियम की लाइट चली गई हो, कोई भी कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ कि जहां पे मतलब ऐसा सोचना पड़े कि भाई कैसे मैच करवाएंगे। नहीं भाई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं से भी कुछ नहीं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है कि जहां पे पैसे की कोई कमी नहीं है भाई। पहले से ही जब से आईपीएल बना तब से तो वो पता नहीं कितना पैसा बनाते जा रहे हो। खैर वहां से वो मुद्दा भटक रहा है। मैं बता देता हूं आपको यहां पे कि अभी कंपैरिजन करना बंद करो, या तो कंपैरिजन करना मेरे को क्वालिटी क्रिकेट का मतलब बता देना। और दूसरी चीज, सबसे पहली बात कि तुम बच्चे हो, बाप है, ये बाप है, आईपीएल तुम्हारा बाप है, पीएसएल का बाप है आईपीएल। तो मेरे हिसाब से कहीं से भी बाप और बेटे का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है? यहीं पे रोक दो, ठीक है? यहीं पे रोक दो अगर रुकना है तो, ठीक है? नहीं तो फिर अगली वीडियो आए, अगली वीडियो में ठीक से पेलूंगा फिर। जय हिंद, जय भारत।